नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हिंदी गुलमोहर पुस्तक के यूनिट फर्स्ट का तीसरा अध्याय पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 सूलपाणी। यह कहानी सेवा, करुणा, धैर्य, अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना रखने वाले महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुंचे। चैत्य का मतलब होता है आश्रम। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे, तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। आगमन आना, पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे, उसी में सूलपाणी नाम का एक क्रूर नर पिशाच रहता था। वह अपने हाथ में एक सूल जैसा नुकीला हथियार रखता था, इसी कारण उसका नाम सूलपाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था, जिसके काटने से कोई जीवित नहीं बचता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। भगवान महावीर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों को स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहां सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक नरपिशाच रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता है या इधर से गुजरता है, वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, वह मेरा कुछ नहीं आहित कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। सूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर सूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट डालो। कौशिक फुंकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक, जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। वह जहां का तहां रुक गया। सूलपाणी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं ही इसका वध कर देता हूँ। सूलपाणी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। सूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देख भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, सूलपाणी, घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटियां लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने जड़ी बूटी खोज ही ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटियां घिसकर सूलपाणी का उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान, इसे ना बचाएं, यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दे। महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय सूलपाणी कष्ट में है। हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। सूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में सूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे अज्ञानी को क्षमा कर दे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जो सजा दे। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दे। मैं प्रण करता हूँ कि अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। सूलपाणी ने कहा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हो। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत सूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
मानवता की सेवा करना, एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखना, अहिंसा को अपनाना और अपने हृदय में सब प्राणियों के प्रति, सभी मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखना, सबकी मदद करना और अपनी गलती होने पर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना। धन्यवाद बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है।